Lakshmi here and welcome you all to my new YouTube channel Biogenes. एंड आज लाइफ साइंस का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इवोल्यूशन एंड द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, सो आज का टॉपिक है इवोल्यूशन. इवोल्यूशन का हम कवर अप करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर कमिंग टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है? दैट इज़ लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सम नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स मतलब ये क्या है कि कुछ मीट रख दो, उसमें से आफ्टर सम डेज सो उसमें से क्या अपेयर करेंगे? मैगोट्स. फिर जो हम मानते थे कि कुछ दिन के लिए ग्रेन्स रख दो, वहाँ से क्या आएंगे कि माइस आ जाएंगे. सो ये बात जो आबायोजेनेसिस है, ये पर्टिकुलरली ये बात बिफोर 16th सेंचुरी में चल रहा था. हम ये मानते थे कि लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सम नॉन लिविंग थिंग्स. सो फिर उसको डिस्प्रूव करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट आए. सो पहले आए थे फ्रांसिस्को रेड्डी. फ्रांसिस्को रेड्डी मिड 16th सेंचुरी में आए. फिर उन्होंने ये वाला उसको डिस्प्रूव किए थे. तो क्या हुआ, उन्होंने ये वाला जो मीट को लिए थे, तो हियर उन्होंने मीट और मैगोट्स को लेके उनका एक्सपेरिमेंट किए थे. तो उन्होंने एक जो आबायोजेनेसिस, उसको और भी हम बोलते हैं दैट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ. So, Francisco Reddy disproved the spontaneous generation of life. So, this theory is disproved by Francisco Reddy. फिर लाजारो स्पालेंजानी ने आए, सेम टाइप के एक्सपेरिमेंट किए, बट उन्होंने लिए थे एक ब्रोथ मीडियम. ब्रोथ मीडियम क्या है? सो इट इज़ ए टाइप ऑफ ए लिक्विड मीडियम जिसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ विटामिन्स, ऐसे कुछ मिनरल्स होते हैं, और वहाँ उसे ऐसे खुला छोड़ देते हैं कि जहाँ पर बैक्टीरिया इजीली ग्रो हो सकते हैं और बैक्टीरिया कल्चर हो सकता है. तो ये हो गया ब्रोथ मीडियम. इसको लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. फिर आयल लुईस पास्चर ने सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट किए थे ब्रोथ मीडियम लेके, वही वाला ब्रोथ मीडियम, पर उनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा अलग था. तो फाइनली लुईस पास्चर जो एक्सपेरिमेंट किए थे और उनका जो कंक्लूजन मिला वो डिफरेंट साइंटिस्ट को दैट इज़ इट इज़ अप्रूवल हुआ. ये वाला अप्रूवल हो गया. तो ये इससे फाइनली डिस्प्रूव हुआ. डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ और आबायोजेनेसिस. तो लुईस पास्चर ने आबायोजेनेसिस का चैप्टर क्लोज कर दिया. फिर से और एक थ्योरी आया, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो पहले ये तीनों का हम डिस्कस करेंगे कि दैट इज़ फ्रांसिस्को रेड्डी, लाजारो स्पालेंजानी और लुईस पास्चर ने किस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए थे. फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किए थे फ्रांसिस्को रेड्डी ने. फ्रांसिस्को रेड्डी क्या किए थे? सो उन्होंने क्या किया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ जार लिए थे. तो हियर दिस जार्स है. सो उस जार में सम मीट्स लिए थे और कुछ मीट को, सो डिफरेंट मीट हुआ. तो कुछ जार को उन्होंने अनकवर्ड रखा और कुछ जार को उन्होंने कवर्ड रखा. तो आफ्टर सम डेज, इसे कुछ दिन के लिए रख दिया उन्होंने. फिर आफ्टर सम डेज ही नोटिस दैट जो मीट और जो जार अनकवर्ड था उसमें से मैगोट्स ग्रो करने लगे हैं, और जो कवर्ड था उसमें से कोई मैगोट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया? दैट इज़ मैगोट्स डिडंट कम फ्रॉम द मीट से मैगोट्स नहीं आ रहे हैं. पर कहाँ से आ रहे हैं? जो मीट ऐसा खुला है उसमें कुछ उन जो फ्लाइज है उनका एग है, तो उस एग से मैगोट्स ग्रो कर रहे हैं. तो ये वाला उनका थ्योरी था एंड कंक्लूजन था. ठीक है, स्पालेंजानी का एक्सपेरिमेंट था ब्रोथ मीडियम लेके. सो उन्होंने ब्रोथ मीडियम लिए, 2 फ्लास्क जार. पहले उन्होंने 2 फ्लास्क लिए. फ्लास्क में ब्रोथ ले लिए. फिर वो ब्रोथ को उन्होंने स्टेरिलाइज्ड किया, क्योंकि
पहले से कोई बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने इसलिए उसको स्टेरिलाइज कर दिया। फिर आफ्टर स्टेरिलाइजेशन जो एक फ्लास्क था उसको उन्होंने ऑन कवर्ड रखा, तो उसमें कोई कवर नहीं डाला। फिर जो स्टेरिलाइज था और एक फ्लास्क उसको और एक जो उसको कवर्ड रखा, तो एक अनकवर्ड रहा और एक कवर्ड रहा। सो उसको कुछ दिन के लिए इसे छोड़ दिया। आफ्टर सम डेज उन्होंने क्या देखा, जो अनकवर्ड था तो उसमें से बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगा है, और जो कवर्ड था उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि दैट इज़ द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिडंट कम फ्रॉम द ग्रोथ मीडियम। पर कहाँ से आ रहे हैं कि जो एयर है, एयर में जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसी से ही आ रहे हैं। तो उनका एक कंक्लूजन था कि दैट इज़ एयर इज़ द कॉज फ्रॉम वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। आफ्टर स्पेलेंजेनी, लुईस पास्चर ऑल्सो डिड दैट एक्सपेरिमेंट। सो उन्होंने फ्लास्क लिया, वही सेम ब्रोथ मीडिया लिया, स्टेरिलाइज्ड ब्रोथ मीडिया लिया। तो बट उन्होंने उनका फ्लास्क का शेप थोड़ा अलग था, जो नेक का शेप है वो थोड़ा अलग था। एक फ्लास्क लिए जिसका कि स्ट्रेट नेक है, और एक फ्लास्क लिए जिसका एस शेप नेक है। तो ये एस शेप नेक हुआ और एक स्ट्रेट नेक हुआ। जो स्ट्रेट नेक था उसको उन्होंने अलाउ किया बोथ एयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलाउ किए जो स्ट्रेट नेक था, पर जो एस शेप नेक था उसको सिर्फ एयर को ही अलाउ किए। तो इसके अंदर सिर्फ एयर ही जा सकता है, सो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा सकता है, तो उन्होंने ऐसे ही अलाउ किया था। आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने क्या देखा, जो फ्लास्क को और जो स्ट्रेट नेक वाला फ्लास्क था उसमें वो जो एयर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलाउ किए थे उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगे हैं, और जो एस शेप नेक था जिसको उन्होंने सिर्फ एयर को अलाउ किए थे, सो उसमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहे। तो उनका कंक्लूजन क्या था, दैट इज लाइफ नाइदर कम फ्रॉम द एयर नॉर फ्रॉम एनी नॉन लिविंग सब्सटेंस, दैट इज मीट और anything or any growth media. So life starts from the only from the life that is living things. So ये वाला सब डिस्प्रूव हो गया, आबायोजेनेसिस का थ्योरी डिस्प्रूव हो गया, तो आया बायोजेनेसिस, that is life starts from लिविंग थिंग्स। सो वो वाला एग्जाम्पल भी कैंसिल हुआ। सो माइस कम फ्रॉम माइस, माइस सिर्फ माइस से ही आ सकता है, और बैक्टीरिया comes from बैक्टीरिया। सो ओनली बैक्टीरिया से ही बैक्टीरिया आ सकता है, दैट इज कोई लिविंग थिंग से ही लाइफ ओरिजिनेट हो रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन थैंक यू, सी यू अगेन।